मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से निजामात के नुमाइंदा वफात की तफसीली मुलाकात। जेएसी पर्सनल बोर्ड के तमाम प्रोग्राम्स को रूबे अमल लाने की मजाज सदर बोर्ड का बयान। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आज निजामात के मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर सदर बोर्ड ने मुस्लिम जेएसी की जानिब से पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत और 6 नुकाती इज्तिमाई लाहे अमल पर मौसर अमल आवारी के लिए मौजूदा कमेटी को मजाज करार देते हुए इन प्रोग्रामों को रूबे अमल लाने की हिदायत दी। इस सिलसिले में बोर्ड ने एक तफसीली मकतूब भी कमेटी के नुमाइंदों के हवाले किया, जिसमें मुसलमाना ने निज़ामाबाद से अपील की गई कि निज़ामाबाद ज़िला एक कसीर आबादी वाला इलाका है जहाँ मुख्तलिफ मिली तंजीमें सरगर्म अमल है। यहाँ के मुसलमानों ने बाइत्तेफाक आरा मौलाना मुफ्ती सईद अकबर की सरपरस्ती और मौलाना अब्दुल अजीम को कन्वीनर नामजद करते हुए एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 6 नुकाती इज्तिमाई प्रोग्राम के मौसर इंतज़ाम व ज़ुराम के लिए इस कंपनी को मजाज करार दिया है। मुसलमाना ने निज़ामाबाद से अपील की गई है कि वो जेएसी का मुकम्मल ताउन करें और आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक को फ़रोग़ देते हुए काम अंजाम दे। आज निज़ामाबाद के वफद में मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयत उलमा, मौलाना आबिद क़ासमी सदर हज सोसाइटी, मौलाना शेख हैदर क़ासमी, तंजीम आइमा हुफ़ाज़, मुफ्ती यासर उवैस ख़ादमी, याहिया ज़फ़र सदर बैतुल माल, मोहम्मद अफजल साबिक़ सदर ईदगाह क़दीम व जदीद इंतज़ामिया कमेटी, एमएन बेग जाहिद साबिक़ सेक्रेटरी जमात इस्लामी हल्क़े आंध्र प्रदेश, मोहम्मद शोएब और मोहम्मद अकबर शामिल हैं। आज की इस मुलाकात के मौके पर मौलाना ग़यास अहमद रशादी कन्वीनर प्रोग्राम कमेटी बोर्ड बराही तेलंगाना और मौलाना आबिद क़ासमी भी मौजूद थे। क़ब्ल कमेटी ने आज सुबह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। वाज़ेह है कि निज़ामाबाद में चंद यौम क़ब्ल मुनक़्क़दा एक इजलास में एक शख्स के नाम को कन्वीनर की हैसियत से नामज़द करने के लिए इंतशार व इख्तलाफ के पेश नज़र मुफ्ती सईद अकबर की सरपरस्ती में मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीम साबिक़ नाज़िम विफ़ाक़ुल उलमा कमेटी कन्वीनर की ज़ेर निगरानी एक जॉइंट एक्शन कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई थी, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र, मिली तंजीमों, सियासी, समाजी व फलाही इदारों से वाबस्ता नुमाइंदा अफराद शामिल थे। इस जेएसी की जानिब से वक्त तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जद्दोजहद की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमान निज़ामाबाद की जानिब से बाइत्तेफाक आरा इस कमेटी के क़याम को फ़ाल नेक करार देते हुए कहा कि वफ़ का मसला मुसलमानों के लिए निहायत ही अहम है। ये हमारी शहरत है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जो इस एक्ट को वापस लेने के मुतालबे के साथ जद्दोजहद कर रहा है। इस काज के लिए मुसलमानों का बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक नागुरेज़ है और वो मौजूदा सूरत हाल में आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक को कायम रखें और तमाम शामिल तंजीमों में एक एक नुमाइंदे को बतौर कन्वीनर इस कमेटी में शामिल करने की उन्होंने हिदायत दी है। जिला पुलिस कमिश्नरेट के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा समर कैंप का अख्तिताम। जिला जज और कमिश्नर पुलिस ने बच्चों में किरदार साजी और मोबाइल फोन से दूरी पर दिया जोर। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 25 अप्रैल से जारी फ्री समर पुलिस कैंप का शानदार अख्तिताम आज अमल में आया। अख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से निज़ामाबाद के मोअज़्ज़िज़ जिला जज GVN भारत लक्ष्मी और पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या IPS ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला जज भारत लक्ष्मी ने कहा कि वालिदैन का एहतराम सीखना हर बच्चे की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और जितना हम मोबाइल फ़ोन से दूर रहेंगे उतना ही बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हमें सोच समझ कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपने किरदार को मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कैंप में बच्चियों को एविटीजिंग जैसे मसाइल से निपटने,
खुद का दिफा करने और हौसला अफजाई के कई तरीक़े सिखाए गए। किरदार साजी करियर से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि किरदार ज़िंदगी भर साथ देता है। उन्होंने मोबाइल फ़ोन के मनफी असरात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि मोबाइल हमारी ज़िंदगी में आकर हम पर हावी हो चुका है, हमें उसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर उसका नुकसान ही देखा जा रहा है। बादशाह कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्या IPS ने खिताब करते हुए बताया कि बच्चों को न सिर्फ खुद एतमादी हासिल हुई बल्कि सेल्फ डिफेंस जैसे अहम हुनर भी सिखाए गए। ऐसे कैंपों से उनमें मुस्बित सोच पैदा होती है जो मुआशरे की बेहतरी का पेश कीमा है। उन्होंने मजीद बताया कि ये समर कैंप न सिर्फ एक तालीमी प्लेटफॉर्म रहा बल्कि बच्चियों के लिए एक ज़बरदस्त तजुर्बा भी साबित हुआ, जिससे उन्हें अपनी सलाहियतों पर यकीन आया और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिला। इस मौके पर मुख्तलिफ अफसरान जैसे साई किरण, प्रोबेशनरी IPS, CI सुरेश कुमार, रिटायर्ड इंस्पेक्टर किशोर और ट्रेनर मनोज भी मौजूद थे। తల్లి తండ్రి వాళ్ళ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది ముందుకు మాట చెప్తే మా అమ్మాయి కూడా పంపించారు. నా బిడ్డకు కూడా చెప్పాలి కదా నేను. మనం ఏంటంటే మనకున్న పెద్ద లక్షణం, పెద్ద గుణం ఏంటంటే అమ్మ నాన్న చెప్తే పక్కింటోళ్ళు చెప్తే వింటాం. మా అమ్మాయి కూడా నేను చెప్తాను, ఇప్పుడు నేను చెప్తే మీరు వింటారు. మా అమ్మాయి వినదు, అంటే మా అమ్మాయి కూడా ఈ క్లాస్ పంపించాలి. సార్ నెక్స్ట్ సమ్మర్కి నాకు చెప్పండి ముందే, అప్పుడు నాకు దక్కాల్సిన గౌరవం నాకు దక్కుతుంది. ఎంత ఎంత గుడ్ థింగ్ అండి అసలు. ఇంట్లో అమ్మా నాన్నని గౌరవించిన వాళ్ళు సమాజంలో ఇంకెవరిని గౌరవిస్తారు? పక్క వాళ్ళని ఎవరు గౌరవిస్తారు? మన పక్క వాళ్ళని గౌరవిస్తే కదా వాళ్ళు కూడా మనం గౌరవించేది. ఫస్ట్ మనిషి గౌరవించడం మనం నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులని ఎలా గౌరవించాలి, వాళ్ళకి ఎలా మర్యాద ఇవ్వాలనేది మీరందరూ తెలుసుకున్నారు, రియలైజ్ అయ్యారు, దాన్ని ఆచరిస్తున్నారని కూడా అనుకుంటున్నారు. ఒకరోజు ఏడ్చి కళ్ళు చూసుకొని పోవడం కాదు, ఆచరించాలి దాన్ని. మనకున్నే పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, మనం ఎట్లా ఆలోచించాలి, ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి అనే దాంట్లో ఒక చిన్న స్టెప్. నేను అనట్లేదు ఈ సమ్మర్ క్యాంప్ అటెండ్ అవ్వడం వల్ల మీరు మారిపోతారని అనట్లేదు, ఇది ఒక చిన్న స్టెప్. ఈ స్టెప్ బేసిస్ మీద మనం ముందుకు ఇంకా వెళ్ళొచ్చు. ఆ చిన్న స్టెప్ ఒక తొలి అడుగు అన్నట్టు ఫస్ట్ స్టెప్. దానికోసమే చిన్న సమ్మర్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ సమ్మర్ క్యాంప్ పెట్టే ముందు డిస్కషన్ జరిగినాయి, ఎన్ని రోజులు పెట్టాలి, ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎంతమంది పెట్టాలి అనే దాని మీద. ఈ థాట్కి నిజామాబాద్ లో మనకి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. మిగతా ఆర్మూరు బోధనలో నాకు 3 డివిజన్స్ ఉంటాయి, ఆర్మూరు, బోధన, నిజామాబాద్. అయితే ఫస్ట్ నేను నిజామాబాద్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. నిజామాబాద్ లో మనకి ఐడియల్ లొకేషన్ గా వెతికి అందరికీ యాక్సెసిబుల్ గా ఉండాలి, అట్లానే మళ్ళీ రోడ్డుకి ఇమీడియట్ గా వెళ్ళకూడదు, మళ్ళీ జనాలు మిగతా వాళ్ళు రాకుండా చూసుకోవాలి అనే విషయంలో మా ఆఫీసర్స్ అందరు కలిసి మన RBVRR స్కూల్ ని ఎంచుకోవడం జరిగింది. शहर के अकबर बाग रोड नंबर 15 पर CC रोड के कामों का संगे बुनियाद डिवीजन 14 के इंचार्ज MD मसूद अहमद एजाज NRI का इजहार तशक्कुर। शहर के अकबर बाग रोड नंबर 15 पर CC रोड के तामीराती कामों का बाकायदा आगाज किया गया। ये मंसूबा डिवीजन नंबर 14 के तहत SDF फंड से मंजूर किया गया है, जिसके तहत 10 लाख रुपए जारी किए गए और इन फंड्स की मदद से 155 मीटर लंबी CC रोड की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर डिवीजन 14 के इंचार्ज MD मसूद अहमद एजाज NRI ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ और एडवाइजर गवर्नमेंट मोहम्मद अली शब्बीर से खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस इफ्तिताही तकरीब में साबिक वजीर व बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी, तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, DCC सदर मनला मोहन रेड्डी, नोडा चेयरमैन केशु वेणु, N रत्नाकर, जावेद अकरम, राम भोपाल, रामाकृष्णा, MD ईसा, संतोष के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। इस तकरीब में तमाम मौजूद कायदीन और मौजूद शख्सियात ने इस तरक्याती कदम को अवामी बहबूद की जानिब से मुस्बित पेशरफ करार दिया और मुस्तकबिल में मजीद ऐसे तरक्याती मनसूबों के लिए ताउन का यकीन दिलाया। इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के हमारे अब्दुल एजाज साहब, मसूद एजाज साहब का जो यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहते, उन्होंने यहाँ इंतखाबात लड़ा था। उसके बाद यहाँ पर मजलिस के कायद यहाँ पर जीत कर आज ये महसूस हो रहा है कि मजलिस यहाँ पर कुछ नहीं की, लेकिन हमारे एजाज साहब ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी को ये महले के जो अकबर बाग कॉलोनी के लोग मोहम्मद अली शब्बीर साहब को बढ़ चढ़ कर वोट डाले हैं, तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमारे मसूद एजाज साहब ने और महेश कुमार गौड़ साहब को मसूद एजाज साहब ने ये कहा कि निज़ामाबाद में अकबर बाग कॉलोनी में सड़कें और ड्रेन का काम बहुत ज़रूरी है,
साबिका 10 साल हुकूमत में कोई नहीं किए, लेकिन आज हमारी हुकूमत आई तो ये करना है। तो मसूद एजाज साहब के कहने पर, उनके डिमांड पर आज अकबर कॉलोनी की रोड नंबर 15 का जो इफ्तिताह हमारे आसिफ साहब के ज़रिए से यहाँ काम होगा इंशाल्लाह। आसिफ साहब बहुत पुराने हमारे कंट्रैक्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 14 में जेब फंड के ज़रिए से हर डिवीज़न को जो है 10-10 लाख रुपये अलॉट किया गया था। उसी तरह मुझे भी इस डिवीज़न में 14 में जो है 10 लाख रुपये जो है इस जेब फंड के ज़रिए से अलहाज मोहम्मद अली शफी साहब के जानिब से मुझे 10 लाख रुपये दिए गए थे, जिस 10 लाख की वजह से मैंने इस रोड का जो है काम को अंजाम देने की कोशिश की, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे कब्रस्तान है, दफन मदफून करने के लिए लोगों के लिए तकलीफ हो रही थी, लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको पहले इंतखाब किया और इसी के रोड को जो है मैंने काम करने की कोशिश की। इंशाल्लाह मैं ये काम जो है जनाब आसिफ मंडल सबको दिया हुआ हूँ और इंशाल्लाह या कल या परसों से काम को स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर ये रोड बनकर तैयार होगी। और इसी तरह जो भी इस डिवीज़न के काम है, जो आने वाले फ़ंड है 1 करोड़ रुपये, इंशाल्लाह उस फंड के ज़रिए से माँ बाप की जितने भी काम है, काम तो बहुत है लेकिन इंशाल्लाह जो मेन काम है इंशाल्लाह कर हम जो है महले की खिदमत करने की पूरी कोशिश करेंगे। शहर में कारोबारी औकात की खिलाफ वर्जी पर होटल मालिक को 1 दिन की जेल की सजा। शहर के मालापल्ली इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक होटल मालिक को कारोबारी औकात की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। अब्दुल आसिफ नामी इस शख्स ने रात के वक्त तयशुदा तिजारती औकात खत्म होने के बावजूद अपना डोसा सेंटर खुला रखा हुआ था। पुलिस ने अब्दुल आसिफ को हिरासत में लेकर स्पेशल सेकंड क्लास जज के रूबरू पेश किया, जहां अदालत ने फौरी फैसला सुनाते हुए उन्हें 1 दिन की जेल की सजा सुनाई। अदालती अहकामात की रोशनी में मज़कूरा शख्स को जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर वन टाउन पुलिस स्टेशन के SHO बी रघुपति ने इंतबाह जारी करते हुए बताया कि अगर कोई भी शख्स तयशुदा वक्त के बाद अपनी दुकान, होटल, पान शॉप या किसी भी किस्म का कारोबार जारी रखेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ नंदीपेट मुस्लिम अक़लियत की जबरदस्त मसम्मत, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, शोधा को जबरदस्त कराची अक़ीदत। पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के खिलाफ आज नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में मुस्लिम अक़लियती बिरादरी की जानिब से एक पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की बुज़दिलाना हरकत की शदीद मसम्मत की गई। शुरका ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, खबरदार दहशतगर्द, हम एक हैं जैसे नारे बुलंद करते हुए बड़ी मस्जिद से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे तक एक शानदार और मुनज़्ज़म अमन रैली निकाली। इस मौके पर ज़िला अक़लियती सदर डॉक्टर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि पहलगाम में पेश आया दहशतगर्दाना वाक़या इंसानियत के ख़िलाफ़ एक घिनौना जुर्म है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से मज़हब के नाम पर इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम होगी, क्योंकि हम सब यहाँ भाई भाई हैं। इसी तरह साबिक़ कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद हुसैन ने कहा कि मज़हब की बुनियाद पर 26 मासूम अफराद को कत्ल करना इंतहाई काबिल मज़म्मत और गैर इंसानी अमल है। उन्होंने कहा कि चाहे हम किसी भी मज़हब या ज़ात से हों, लेकिन जब बात हो मुल्क की हिफाजत की तो हर हिंदुस्तानी सिर्फ़ एक ही मज़हब, एक कौम का सिपाही बन जाता है। ये पैगाम पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। बड़ी मस्जिद के सदर जावेद ने भी खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं, मुल्क की तरक्की में शरीक है, मगर पाकिस्तान जो ख़ुद दहशतगर्दी की आग में चल रहा है, वो यहाँ फ़िरक़ा वाराना फ़साद भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम हिंदुस्तानी इस हमले की सख्त मसम्मत करते हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं ताकि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर बाकी न रहे। इस रैली में सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कई अक़लियती क़ायदीन, आइमा, मसाजिद, नौजवानों और मुकामी ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। నందిపేట్ ముస్లిం కమిటీ మండల్ కమిటీ వాళ్ళు ఈరోజు జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరిగిన ఉగ్రవాద దాడిలో పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్ర దాడిలో పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు హిందువులని పేరు చెప్పుకుంటా చంపడం చాలా దురదృష్టకరము. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ చిచ్చు పెట్టాలని ముస్లింలకు పేరు హిందువులంటలకి చంపేసారు, ముస్లిం అంటే ఇసపెట్టారు. ఎందుకు మన భారతదేశంలో हिंदू मुस्लिम भाई भाई का ఉంటున్నాము. बांसवाड़ा में मर्दमशुमारी के साथ साथ जात पर मबनी मर्दमशुमारी के फैसले का खैर मकदम, राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हक में जश्न।
बांसवाड़ा हल्के असेंबली में खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां तेलंगाना एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज की क़ियादत में एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मरकजी काबीना की जानिब से आम मरदमशुमारी के साथ साथ ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कैश सेंस को मंजूरी देना एक तारीख़ी कदम है। उन्होंने बताया कि ये मुतालबा न सिर्फ ऑल इंडिया कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने बुलंद किया था, बल्कि तेलंगाना असेंबली में भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में इस मुतालबे पर मंजूर करके मरकज़ को रवाना किया गया। इस खुश आइन फैसले के बाद बांसवाड़ा में कांग्रेस कारकुनों ने बड़े पैमाने पर खुशी मनाई और राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर पर दूध डालते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ तेलंगाना यूनाइटेड पास्टर्स एसोसिएशन की शदीद मसम्मत, मोमबत्तियां जलाकर शोधा को पेश की गई खराज अकीदत। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ आज तेलंगाना यूनाइटेड पास्टर्स एसोसिएशन TUP की जानिब से एक पुरअमन और जज्बाती एहतजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। एसोसिएशन के सदर जकरियानंद और साबिक सदर देवेंद्र जोसेफ ने मीडिया से बात करते हुए इस बुज़दिलाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि हम बेगुनाह शहरियों पर किए गए इस हमले की सख्त मुखालिफत, मरने वालों की रूहों के सुकून के लिए हम दुआएं करते हैं। ये एहतजाज सुभाष नगर में वाक़ ज़िला परिषद मदर टेरेसा के मुजस्समे के सामने की गई, जहां दर्जनों मसीही रहनुमाओं ने मोमबत्तियां रोशन करके शोहदा को अश्कबार खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर ईसाई मजहबी कायदी ने वाज़ेह किया कि बेगुनाह शहरियों पर हमला करना निहायती बुज़दिलाना और गैर इंसानी हरकत है। दहशतगर्द सयाहों और आम आवाम को निशाना बनाकर अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हैं, लेकिन हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम मज़ाहिब के लोग मुत्तहिद हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मसीह बरादरी भी मुल्क की हिफाजत के लिए जान निछावर करने से पीछे नहीं हटेंगे। క్రైస్తవులు ఈ భారతదేశంలో ఉన్నవాళ్ళు ఉగ్రవాదులు కూడా క్రైస్తవులంటే పడదు. కారణం ఏంటంటే మనం భారతీయులమి, మనం భారతీయుల్లాగా మనం జీవిస్తూ ఈ లోకంలో జరిగే ప్రతి దానికి మనము అండగా ఉంటాం. భారతదేశంలో మన భారత ప్రధానమంత్రికి కానీ అలాగే కమిటీ క్యాబినెట్కి కానీ క్రైస్తవులు అండగా ఉంటారన్న విషయాన్ని మరొకసారి తెలియపరుస్తున్నాం. ఆయన అంటాడు, మీరు మోడీజీకి చెప్పుకోండి అన్నాడు. మోడీజీ మన ప్రధానమంత్రి, మనం గర్వంగా చెప్పుకుందాం. కానీ ఈ భారతదేశం మీద దాడి జరిగింది చూడండి, అది ఒక మతం మీదే కాదు, అది భారత సార్వభౌమాధికారం మీద జరిగినటువంటి దాడిగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि निजामाबाद के सीनियर साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद के वालिद मोहतरम मोहम्मद कमरुद्दीन का मुख्तससी अदालत के बाद आज इंतकाल हो गया। इंतहाई अफसोस के साथ ये इत्तला दी जा रही है कि निजामाबाद के सीनियर साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद के वालिद मोहतरम मोहम्मद कमरुद्दीन का मुख्तससी अदालत के बाद आज इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, अल्लाहीन को सब्र जमील अता करे। ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।